हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में जो है हम जीन पियाजे के सिद्धांत को डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इनके सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है और ये कि मतलब इनका सिद्धांत क्या कहता है। और इन्होंने कुछ अवस्थाओं के बारे में जो है डिस्कस किया है, तो उस अवस्थाओं की विशेषता के बारे में देखेंगे। और इसके बाद जो है वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ टफ क्वेश्चन को लिया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। जो जीन पियाजे के सिद्धांत है ये टेट और सीटेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है इसको संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं और अंग्रेजी में थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो जीन पियाजे थे ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, जो एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था और पियाजे जो थे इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, क्योंकि जो ये प्रयोग किए थे वो अवस्थाओं के मतलब बच्चों के विकास और वृद्धि की अवस्थाओं के मतलब उनको अवस्था में मतलब खोज किया था कि बच्चे की वृद्धि और विकास कैसे होता है। तो इसलिए जो है इनको एक चिकित्सक भी कहा गया। तो जो है नोट में है, पियाजे ने अवस्थाओं के परिवर्तन को खोजा। पियाजे जो थे जो इन्होंने प्रयोग किया वो अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसको खोज किया। इनका मतलब मेन जो उद्देश्य था यही है, अवस्थाओं का परिवर्तन। यही उन्होंने जो है खोज करके उसका जो है विश्लेषण किया, जो अभी हम आगे देखेंगे, जिसे अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। जो पहला मतलब इसके जो है संज्ञानात्मक विकास के चरण में पहला है संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष होती है। और सेकंड नंबर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होती है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष होती है। तो और इसके बाद फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष होती है। फ्रेंड्स, जो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है इसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको औपचारिक ही मिलेगा। तो अभी मैं जो है इसका जब विश्लेषण करूंगी तो आपको बताऊंगी आगे इसका मतलब जो है इसके विशेषता क्या है। तो जो है जीन पियाजे ने यही 4 जो है इसके अवस्थाओं के बारे में जो है अध्ययन किया था, जो आपको मैंने बताया। ये जो है इनका जो ये एज है बच्चों का, ये मतलब उनका जो एज होता है, इसको आप जरूर एक बार मतलब याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा करके क्वेश्चन थर्ड वाला है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि क्वेश्चन जो एक इससे बनता है और एक इससे बनता है। मतलब कि आपको चारों के चारों पढ़ना है बढ़िया से, अगर आपको 3-4 नंबर जो है जीन पियाजे से लेना है तो इसके बाद जो है सेकंड नंबर है, पहला है नंबर 1 संवेदी गामक अवस्था, जो है 0 से 2 वर्ष। तो इसकी हम विशेषता देखेंगे कि बालक जो भी कार्य करता है वह अपने इंद्रियों या संवेदनाओं के द्वारा ही करता है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा। क्योंकि अगर आप जो है जब छोटा बच्चा होता है 0 से 2 साल का, बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको ना तो उसको बोलने का ढंग होता है, ना तो मतलब कोई क्रिया नहीं कर सकता। इसलिए वो उसको जो है वो संवेदनाओं के माध्यम से वो जो है अपने आप को मतलब वो जानता है कि हाँ उसे कोई छू रहा है, उसे कोई स्पर्श कर रहा है, उसकी मम्मी है, उसकी दीदी उसको ले रही हैं। तो ये चीज़ उसकी मतलब विशेषता है। और इसके बाद जो है गामक क्रियाएं में वो पकड़ना, खेलना, पकड़ना, खेलना और चूमना आदि क्रियाएं वो मतलब करता है। और इस अवस्था में बच्चों को प्रकाश के प्रति सचेत होता है। अगर बच्चा है छोटा सा, अगर उसके ऊपर टार्च जो है जला देते हैं तो मतलब चौंक जाता है, तो वो प्रकाश के प्रति बहुत ही सचेत होता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 0 से 7 वर्ष है। तो इसकी जो है विशेषता को हम देखते हैं। इस अवस्था में बालक जो है वो पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलने लगता है। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की जो है एज में होता है तो वह जो है बच्चों के साथ खेलना
प्रारंभ कर देता है। और इसके बाद इस अवस्था में बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। जैसे मतलब बच्चे जो होते हैं वो कुछ चित्रों का प्रयोग जो होते हैं वो शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है विशेषता है, इस अवस्था में बच्चों को सही अनुपात समझ में नहीं आता है। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और है, आप देखने को आपको मिलेगा पेपर में कि जैसे जो अपलटावी का गुण इसमें जो है पाया जाता है। अपलटावी का मतलब होता है, जैसे अगर आपने उससे पूछ दिया कि जो है 3 और धन 2 बराबर 5, अगर वही चीज़ आप उल्टा कर देंगे, 2 धन जैसे 3 धन 2 बराबर 5, अगर यही चीज़ आप 2 धन 3 कर देंगे, अगर यही पूछ लेंगे जैसे 3 धन 2 बराबर 5, अगर यही चीज़ 2 धन 3 बराबर पूछ लेंगे तो वो नहीं बता पाएगा, तो उसी कहते हैं पलटावी। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं तो सोची कि आपको बता ही दूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है सजीवता के गुण देखने को मिलता है, क्योंकि जब बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष की आयु में होता है तो वो जो है उसके सामने जो भी कुछ से कोई अगर वस्तु है या जो है उसी कोई गुड़िया है, जब वो लेता है लिए रहता है, जब उसको कोई छीन लेता है तो उसको लगता है कि उसके चीज़ें उससे उसमें लगता है उसमें उसकी जान बचती है। तो जो है उसमें सजीवता के गुण देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष है। इसको आप जरूर याद रखिए, कभी कभी सीधा क्वेश्चन दे देता है टेट में कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के जो है उसका एज बताइए, वर्ष क्या है। तो 7 से 11 वर्ष। तो इसमें जो है इसकी विशेषता देखते हैं। चिंतन तर्क पर आधारित करता है, जो चिंतन करता है वो तर्कशील होता है। और इसके बाद जो चिंतन का समावेश मूर्त चिंतन, मतलब कि अगर वो चिंतन करता है तो वो अमूर्त चिंतन नहीं बल्कि किसी घटना जब वो सामने देखता है, मूर्त मतलब जो हमको आंखों के सामने दिखाई देता है, तो जब उसको जब कोई चीज़ दिखता है तब वो चिंतन प्रारंभ करता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होता है। तो और इसके बाद सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। ये कौन सा किसकी विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। इसके बाद हमारा चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो इसका जो कार्यकाल है 11 से 15 वर्ष के बीच में है। और इसका जो विशेषता को देखते हैं, इस अवस्था में बालक जो है अमूर्त रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अमूर्त रूप से जैसे जो है वो उसके सामने कोई घटना या कोई अगर कुछ कोई घटना घटी रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे अमूर्त में होता है कि जब कोई चीज़ देख करके चिंतन करता है मूर्त के रूप में, लेकिन इसमें जो है बालक जो है अमूर्त चिंतन करता है। तो इसके बाद जो है समस्या समाधान करने लगता है, वो खुद जो है अपना खुद डिसीजन लेता है। क्योंकि जब 11 से 15 जो बच्चे 11 और 15 जो एज के जो बालक होते हैं उनमें कोई समस्या सामने उनकी आती है तो उसको समाधान भी कर लेते हैं और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता जो है जागृत होती है। तो और कार्य कारण को समझने लगता है, कोई काम करने से इससे क्या लाभ है, क्या लाभ नहीं है, क्या इससे कमियां हैं, तो वो चीज़ भी उसको जो है समझने लगता है। किस जो है स्टेज में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद जो है कार्य कारण को समझने लगता है, यानी कार्य में अंतर करने लगता है। तो फ्रेंड्स से जो हम लोगों ने देखा कि जीन पियाजे का सिद्धांत और इनके जो सिद्धांत के क्या कहता है और जो अवस्थाओं के बारे में जो है डिस्कस किया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है इनका कि ये क्वेश्चन शायद पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का किससे संबंधित है? मानव के वृद्धि व विकास, इसका उत्तर है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो है इसका उत्तर है विकासात्मक थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट है, पियाजे ने कितने अवस्थाएं बताई हैं? इसका उत्तर है 4, जो अभी हम लोग पढ़ा है। इसके बाद हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होती है? तो उत्तर है 7 से 11 वर्ष।
इसके बाद सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जीन पियाजे ने कहा था। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा।